आज के क्लास में हम पढ़ेंगे सरफेस टेंशन, जिसको हम पृष्ठ तनाव के नाम से जानते हैं। तो सरफेस टेंशन होता क्या है देखते हैं। सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड इन कॉन्टैक्ट विद गैस और ऑन द सरफेस बिटवीन टू अमिसिबल लिक्विड। तो सरफेस टेंशन एक टाइप का टेंसाइल फोर्स होता है जो लिक्विड के सरफेस में लगता है जब ये लिक्विड किसी गैस के कांटेक्ट में आता है या लिक्विड किसी दूसरे लिक्विड के कांटेक्ट में आता है। टू अमिसिबल लिक्विड, इसका मतलब ये है ऐसे दो लिक्विड जो कभी भी मिक्स नहीं हो सकते, जैसे कि वाटर है और ऑयल है, दे कैन नॉट मिक्स टुगेदर। तो एक कॉन्टैक्ट सरफेस बनाते हैं जो एक मेम्ब्रेन्स की तरह काम करता है अंडर टेंशन। इट इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा। सरफेस टेंशन को सिग्मा से दिखाते हैं। मैथमेटिकली सिग्मा क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है और इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। तो इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। सरफेस के यूनिट लेंथ पर लगने वाले फोर्स लिक्विड का सरफेस टेंशन कहलाता है। क्या बोल सकते हैं, सरफेस के यूनिट लेंथ पर लगने वाला फोर्स लिक्विड का सरफेस टेंशन कहलाता है। यहाँ पे हमको एक डायग्राम दिख रहा है जिसमें ये मॉलिक्यूल्स हैं जो कि पानी के अंदर है। ये वाटर है और ये एयर है। मतलब वाटर है किसके कांटेक्ट में है, गैस के कांटेक्ट में है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं अंदर में, ये मॉलिक्यूल्स अपने इसके आसपास के जो मॉलिक्यूल्स है उसको खींचेंगे तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा। बट ये जो मॉलिक्यूल्स है जो सरफेस पे है, ये यहाँ पे क्या लगेगा, एक टेंसाइल फोर्स लगेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, सरफेस टेंशन बोलेंगे। इस डायग्राम को और अच्छे से समझते हैं। इस डायग्राम में हम सरफेस टेंशन को समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूल ए है। मॉलिक्यूल ए में क्या होगा, ये क्या है, पूरा वाटर में है, ये पूरा वाटर के अंदर है। तो इसमें इसके आसपास के जो मॉलिक्यूल्स है इसको क्या करेंगे, खींचने की कोशिश करेंगे। तो ये इसमें क्या होगा, खिंचाव होगा, पुल्ड होगा ये इस साइड इस साइड इस साइड ऐसे। तो मॉलिक्यूल ए अट्रैक्टेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। मॉलिक्यूल ए में क्या हो रहा है, अट्रैक्टेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है, ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। जब कोई यहाँ और जितना भी यहाँ पे नेट फोर्स लगेगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, नेट रिजल्टिंग फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। अब हम देखते हैं मॉलिक्यूल बी को। मॉलिक्यूल बी को हम देख रहे हैं, इसमें से मैक्सिमम पोर्शन जो है मॉलिक्यूल बी का, ये मॉलिक्यूल बी है, मैक्सिमम पोर्शन क्या है, वाटर में है और कुछ पोर्शन क्या है, एयर में है। तो यहाँ के आसपास के भी मॉलिक्यूल इसको क्या करेंगे, खींचने की कोशिश करेंगे, अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो नेट रिजल्टिंग फोर्स रहेगा वो किस साइड आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो मॉलिक्यूल बी में नेट रिजल्टिंग फोर्स किधर आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। अब हम मॉलिक्यूल सी को देखते हैं। ये हमारा मॉलिक्यूल सी है। इसमें मॉलिक्यूल सी जो है इसका कुछ हाफ पोर्शन वाटर में है और हाफ पोर्शन एयर में है। अब इसके आसपास के मॉलिक्यूल जो रहेंगे वो भी इसको खींचने की कोशिश करेंगे ऐसे। तो यहाँ पे क्या होगा, मॉलिक्यूल सी में जो आसपास के मॉलिक्यूल हैं ये वो भी एक दूसरे को खींचेगा। तो यहाँ पे एक टेंशन फोर्स, टेंसाइल फोर्स काम करेगा जिसके कारण क्या हो जाएगा, सरफेस एक टाइट पोजीशन में रहेगा। मॉलिक्यूल सी में क्या होगा, सरफेस में क्या होगा, खिंचाव होगा। यहाँ पे भी टेंशन लगेगा ऐसा टेंसाइल। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, खींचने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही सभी जगह मॉलिक्यूल सी में ये टेंसाइल फोर्स काम करेगा ऐसा। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है जो सरफेस क्या हो जा रहा है, ये सरफेस क्या हो जा रहा है, एक मेम्ब्रेन्स की तरह हो जा रहा है यहाँ पे। और जो कि सरफेस मॉलिक्यूल बीइंग पुल्ड, यहाँ पे क्या है, सरफेस मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, पुल, उसमें खिंचाव हो रहा है। उसके कारण क्या होगा, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होगा, इसका जो सरफेस एरिया मिनिमम होगा। कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया जो है मिनिमम हो जाएगा।
ये सरफेस एरिया मिनिमम क्यों हो रहा है? क्योंकि ये एक दूसरे को खींच रहे हैं। खींचने के कारण इसमें क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा, सिकुड़ जाएंगे ये लोग। सिकुड़ने के कारण क्या होगा? इसका एरिया क्या हो, जहाँ पे कोई मॉलिक्यूल सिकुड़ेगा उसका एरिया क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। तो यहाँ पे सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। और यहाँ पे सरफेस में क्या रहेगा? खिंचाव रहेगा। ये ऐसा पूरा यहाँ पे रहेगा इस पोर्शन में। तो ये जो ऊपर का जो सरफेस है ये कैसे काम करेगा? ये मेम्ब्रेन्स की तरह काम करेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पूरा सरफेस में मेम्ब्रेन्स की तरह काम करेगा। द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इन रेस्ट, रेस्ट है यहाँ पे, जो लिक्विड है रेस्ट है, बिहेव लाइक अ मेम्ब्रेन्स। सरफेस टेंशन क्या होगा? तो यहाँ पे किसी फ्लूइड का वह गुण जिसके कारण उसकी टॉप सरफेस एक मेम्ब्रेन्स की तरह व्यवहार करता है तथा कम से कम एरिया घेरने का प्रयत्न करता है, उसे हम क्या बोलेंगे? सरफेस टेंशन बोलेंगे। वही सेम डायग्राम है, ये मॉलिक्यूल्स ए है और इसी तरह मैंने मॉलिक्यूल्स यहाँ पे सी लिया है। तो मॉलिक्यूल्स ए में क्या हो रहा है? अट्रैक्टेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, यहाँ पे दिख रहा है हमको सभी डायरेक्शन में इक्वली अट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे रिजल्टिंग फोर्स क्या हो जाएगा हमारा? 0। लेकिन मॉलिक्यूल सी में क्या हो रहा है? बल्क ऑफ फ्लूइड उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, बल्क ऑफ फ्लूइड उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो सरफेस मॉलिक्यूल है वो क्या हो रहा है? एक दूसरे को खींच रहे हैं, और खींचने के कारण क्या हो रहे हैं? यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, सिकुड़ जा रहे हैं। इस सिकुड़ने के कारण क्या हो रहा है? यहाँ पे का जो सरफेस एरिया है मिनिमम हो जा रहा है। जो निडल रहता है पानी के ऊपर, हम एक गिलास पानी में अगर निडल को लेते हैं, सुई को लेते हैं, तो वो तैरता है, वो किसके कारण होता है? सरफेस टेंशन के कारण। सरफेस टेंशन एंड प्रेशर फोर्स रिलेशन फॉर ए वाटर ड्रॉपलेट। वाटर ड्रॉपलेट के लिए हम सरफेस टेंशन और प्रेशर में रिलेशन देखते हैं। ये हमारा एक वाटर ड्रॉपलेट है जिसका डायमीटर है d। यहाँ पे सराउंडिंग से क्या लग रहा है? प्रेशर लग रहा है। प्रेशर, जब इसका मैं सेक्शन लेता हूँ तो यहाँ पे इंटरनल प्रेशर काम करता है और इसके सरफेस पे क्या काम करेगा? सरफेस टेंशन काम करेगा। तो ये रिलेशन क्या आता है हमारे पास? प्रेशर इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन डी। तो प्रेशर क्या है यहाँ पर? प्रेशर फोर्स है, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, और डी क्या है? डायमीटर ऑफ वाटर ड्रॉपलेट। ये वाटर ड्रॉपलेट है या एनी काइंड ऑफ लिक्विड, वाटर ड्रॉपलेट के लिए बस नहीं है, ये एनी काइंड ऑफ लिक्विड के लिए है। तो ये रिलेशन है, इससे छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी आते हैं जिसमें तुमको वाटर ड्रॉपलेट पे इंटेंसिटी और प्रेशर का वैल्यू दे दिया रहेगा, सरफेस टेंशन का वैल्यू दे दिया रहेगा, डायमीटर निकालना रहेगा। सरफेस टेंशन फॉर सोप बबल, सोप बबल के लिए कितना सरफेस टेंशन आएगा? तो सोप बबल जो रहता है हॉलो रहता है, हॉलो बबल भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जो रिलेशन है वो है P इक्वल टू 8 सिग्मा अपॉन डी। ये हमारा है सोप बबल जिसका डायमीटर कितना है? डी है। अब यहाँ पे मैंने सेक्शन लिया, तो सेक्शन लेने के बाद इसके इंटरनल में प्रेशर P आ रहा है और इसके सरफेस पे जो सरफेस टेंशन आ रहा है वो सिग्मा है, और दोनों के बीच का रिलेशन क्या है? ये P इक्वल टू 8 सिग्मा बाई डी। इसमें भी सिंपल न्यूमेरिकल आता है। सरफेस टेंशन में इतना ही पढ़ना है। अगर इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल आएगा तो 2 फॉर्मूले से ही आएगा। एक फार्मूला एक ये हो गया और एक फार्मूला ये हो गया। एक वाटर ड्रॉपलेट के लिए आएगा और एक सोप बबल के लिए आएगा। मेरे ख्याल से सरफेस टेंशन क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ए, मॉलिक्यूल्स बी, मॉलिक्यूल्स सी में क्या क्या हो रहा है, कैसे मॉलिक्यूल्स में खिंचाव हो रहा है, कैसे जो सरफेस कांटेक्ट हो रहा है, कैसे सरफेस कांटेक्ट होने से वहाँ पे मेम्ब्रेन्स बन रहे हैं, सब समझ आ गया होगा। अगर इसमें भी कुछ डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।